तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यानी किस तरीके से हम सिनोनिम्स को फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन चीजें बहुत ही सटीक आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको इसी वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिनोनिम्स क्या होता है? इसमें पॉइंट कह रहा है कि डिफरेंट वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग और द सिमिलर मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। यानी जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनके पास सेम मीनिंग होता है, वही आपके क्या कहलाते हैं? सिनोनिम्स कहलाते हैं। और एंटोनिम्स वो होते हैं जिनका अलग मीनिंग होता है, यानी डिफरेंट यानी अपोजिट मीनिंग होता है। और इसके अंदर कह रहा है पॉइंट कि वर्ड्स विच हैव एन अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ड्स दैट आर synonyms आर referred to as being a synonyms and the state of being a synonym is called as the synonym. ओके, यानी synonym हम इससे जानते हैं। और कुछ synonyms होते हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे एक्शन की हम बात करें तो एक्शन के कंडीशन में कौन कौन से synonyms होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स के synonyms क्या क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम कॉम की बात करें तो इसमें एडवांस होगा इसका synonyms, अप्रोच होगा, अराइव होगा, नियर होगा, रीच होगा। गो की बात करें तो उसका डिपार्ट होगा, डिसअपियर होगा, फैड होगा, मूव होगा, प्रोसीड होगा, रिसीड होगा, ट्रेवल होगा। अगर हम रन की बात करें तो इसमें डैश होगा, स्कैप होगा, इलॉफ होगा, फ्लिप होगा, हैजन होगा, हरी होगा, रेस होगा, स्पीड होगा, स्प्रिंट होगा। तो ये सारे जो सिनोनिम्स आपको दिख रहे हैं, इनको देखना, इनको देख के बस नहीं रहना, आपको सारी चीजों को लिखना है, प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि ये सारे सिनोनिम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्योंकि सिनोनिम्स डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि आप इन वर्ड्स का सिनोनिम्स लिखें। तो सारे वर्ड्स आपके सिमिलर हैं, इन सारे वर्ड्स का मतलब सेम होता है, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब ही होता है कि एक ही वर्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग्स। ओके, हाइट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं हाइट के लिए ये सारी चीजें हैं, मूव के लिए ये सारे सिनोनिम्स, इतने सारे सिनोनिम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि केवल मूव के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूव के लिए इतने सारे सिनोनिम्स आपके मौजूद हैं। इसी में कुछ और भी चीजें हैं जो कि जो मूव के अंदर है, मूव के अंदर कुछ और भी पार्ट था जो कि यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया हुआ है। अब हम डू की बात करें, डू जो आपका सिनोनिम्स है उसके लिए, तो उसके लिए एग्जीक्यूट होगा, इनेक्ट होगा, कैरी आउट होगा, फिनिश होगा, कंक्लूड होगा, इफेक्ट होगा, अकॉम्प्लिश होगा, अचीव होगा, अटेन होगा। तो ये आपका डू के लिए इतने सारे सिनोनिम्स होंगे। इसी तरीके से हैव के लिए सिनोनिम्स इतने सारे आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा चीजों को, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि चीजें आपको क्लियर दिखें, और इन सारी चीजों को लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारे वर्ड्स। अगर हम यूज की बात करें तो यूज के लिए ये सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं। गेट की बात करें तो गेट के लिए इतने सारे सिनोनिम्स हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिनोनिम्स का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे गेट के लिए भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कीप है, कीप के लिए भी इतने सारे सिनोनिम्स का यूज किया जा रहा है। पुट के लिए ये सारे सिनोनिम्स आपके, टेक के लिए ये सारे सिनोनिम्स आपके हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए जो टेक है, यहाँ पे आप देखिए मेक है, मेक के लिए ये सारे सिनोनिम्स है, जैसे क्रिएट, ओरिजिनेट, इन्वेंट, बेस्ड फ्रॉम, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, फैब्रिकेट, ये सारी चीजें, मैन्युफैक्चर, ये सारी चीजें क्या है, मेक के लिए अलग अलग सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं जिनका मतलब सेम होता है। ब्रेक है, ब्रेक के लिए ये सिनोनिम्स है, डिस्ट्रॉय के है, किल है, कट है, फॉल है, फ्लाई है, डिसाइड है, हेल्प है, यानी अलग अलग सेक्टर्स हैं। उसके बाद आपका मार्क है, यानी किसी चीज को मार्क करना। और उसके बाद प्लान है, शो है। ये अलग अलग सिनोनिम्स अलग अलग वर्ड के लिए आपको दिख रहे होंगे। सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। अब आता है आपका बिगिन। बिगिन के लिए आप देखिए, जैसे स्टार्ट, ओपन, लंच, इनिशिएट, कमेंस, इन, एग्रीगेट, ओरिजिनेट। इंड के लिए है, बिग के लिए है, लिटिल के लिए है, न्यू के लिए है, ओल्ड के लिए है, फॉल्स के लिए है। उसी के साथ साथ आपका ट्रू है, ट्रू के बाद आपका फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद स्लो है, कूल है। उसके बाद आपका हॉट है, क्वाइट है, नॉइसी है, ऑल है। जैसे ऑल के लिए सिनोनिम्स आप यहाँ पे देखिए, कंप्लीट, इंटायर, फुल, ग्रॉस, आउटराइट, परफेक्ट, टोटल, आउटर, होल, एनी, कंप्लीट, एवर, एवरी, सम, टोटली। ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग सिनोनिम्स है। नॉन के लिए ये इतने सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं, नॉर्मल के लिए इतने सारे सिनोनिम्स है, स्ट्रेंज के लिए ये सारे सिनोनिम्स आपके दिए गए हैं। ये सारे सिनोनिम्स, ऐसा नहीं कि ये बकवास वाली चीजें हैं, सारी चीजें आपकी हेल्पफुल है, आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है, आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल है। तो इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना ज्यादा आप सिनोनिम्स को जानेंगे
उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के कंडीशन में, डिस्क्रिप्टिव में यानी डिस्क्रिप्शन के लिए कौन कौन से सिनोनिम्स आते हैं, जैसे आपका डिस्क्राइब हो गया तो डिस्क्राइब के लिए ये सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं। डिफरेंस हो गया तो डिफरेंस के लिए आप देखिए ये सारे सिनोनिम्स आपके हैं। एक्सप्लेन हो गया तो एक्सप्लेन के लिए ये सारे सिनोनिम्स आपके लिए हो गए। आइडिया हो गया, आइडिया के लिए देखिए जैसे थॉट हो गया, कंसेप्ट हो गया, कंसेप्शन हो गया, नोटेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ओपिनियन हो गया, प्लान हो गया, व्यू हो गया, ब्रीफली हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, आइडिया के लिए यूज होती हैं। लुक के लिए आपके सामने दिया गया है। और उसके बाद आपका स्टोरी है, स्टोरी के लिए है, टेल के लिए है, थिंक के लिए है। ये अलग अलग क्या है आपके सिनोनिम्स हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव जो कंडीशन होता है उसके अंदर आ रहा है। अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग में ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। जैसे फीलिंग की हम बात करें, एंगर है तो एंगर के लिए कौन कौन से सिनोनिम्स आप यूज करेंगे, एंग्री के लिए कौन कौन से सिनोनिम्स आप यूज करेंगे, काल्म के लिए कैसे सिनोनिम्स आप यूज करेंगे, ईगर के लिए कैसे यूज करेंगे, फियर के लिए, और साथ ही साथ हैप्पी के लिए, हेट के लिए, लव के लिए, मॉडी के लिए, सैड के लिए, स्कैड के लिए। ये अलग अलग आपके जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स जिसे हम कहते हैं अपने इमोशंस, वो इमोशंस के लिए अलग अलग आपके वर्ड हैं और उन वर्ड्स का अलग अलग सिनोनिम्स है जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें हैं। इसी में आपका आता है फुल, बैड, क्रॉप्ड, डेंजरस, डार्क, डल, फैट, साथ ही साथ ग्रॉस, हर्ट, हैजी, प्रिडिक्टेमेंट, टोरेबल, अगली। ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका ये सिनोनिम्स है। सारी चीज़ों को, सारे वर्ड्स को पढ़ने का मुझे लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है, बस ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है और इन सारी चीज़ों को आप लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अब कुछ पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव जैसे कुछ पॉजिटिविटी नहीं आता है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे अमेजिंग तो उसके लिए सिनोनिम्स इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, इम्पोर्टेंट, प्रोबेबल, फैबुलस, वंडरफुल, फैंटास्टिक। ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है। उसके बाद आपका ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के लिए ये सारे सिनोनिम्स हम यूज करते हैं। ब्रेव के लिए ये सारे सिनोनिम्स के यूज होते हैं। ब्राइट के लिए ये सारे सिनोनिम्स का यूज होता है। डिलीशियस के लिए ये सारे सिनोनिम्स का यूज होता है। इंजॉय के लिए आप देख सकते हैं, फेमस के लिए ये सिनोनिम्स है, फनी के लिए ये सिनोनिम्स है। तो अलग अलग सिनोनिम्स आपके दिए गए हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के लिए यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, गुड के लिए ये है, ग्रेट के लिए ये, आपका जो मिस्चीवियस जो होता है उसके लिए ये आपका सिनोनिम्स है, नेट के लिए ये है, पॉपुलर के लिए ये है। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ इसलिए कि आप इन चीज़ों को लिखिए। अब अगर अनसॉर्टेड की हम बात करें तो जैसे सम वाट, तो सम वाट के लिए ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए कि इसके लिए आप अलग अलग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सम हाउ के लिए आप अलग अलग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। डिफिनिट के लिए आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। फेयर के लिए ये है, इंपॉर्टेंट के लिए ये है। उसी के साथ आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे हम पार्ट की बात करें तो पार्टीशन हो गया, शेयर हो गया, पीस हो गया, अलॉटमेंट हो गया, सेक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। प्लेस की हम बात करें तो स्पेस, ईरा, स्पॉट, प्लॉट, रीजन, लोकेशन, सिचुएशन, पोजीशन एंड डेवलिंग एंड सेट एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, अब उसके बाद आपका आता है एंटोनिम्स। तो ये आपके सिनोनिम्स थे, कुछ जितने भी वर्ड्स थे सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और उन वर्ड से बाहर आपके एग्जामिनेशन में सवाल नहीं आएगा, उतने वर्ड्स आपके लिए काफी है। अब एंटोनिम्स आता है, यानी एंटोनिम कहने का मतलब क्या, अपोजिट वर्ड, यानी जो वर्ड है उसके रिगार्डिंग जो अपोजिट वर्ड होता है वो। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन एंटोनिम इज द अपोजिट ऑफ द अनदर वर्ड, यानी कोई भी वर्ड का अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग ही आपका एंटोनिम कहलाता है। जैसे एंटोनिम कैन बी यूज्ड टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग और गिव द क्लॉज टू एग्जैक्टली व्हाट इज मीन। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की, तो अचीव का क्या होता है, फेल होता है, आइडल का एक्टिव होता है, एफरेट का कॉन्फिडेंट होता है, एंशिएंट का मॉडर्न होता है, अराइव का डिपार्ट होता है, एरोगेंट का हम्बल होता है, एसेंट का आपका डिसेंट होता है, अटैक का डिफ्यूज डिफेंड होता है, ब्लंट का शार्प होता है, ब्रेव का कॉवर्डली होता है, कॉडियस का केयरलेस होता है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल होता है, कॉम्प्लीमेंट का इंसल्ट होता है, क्रेजी का सेन होता है, क्रोक्ड का स्ट्रेप होता है, डिक्रीज का इंक्रीज होता है। और भी कुछ है जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव, पावरफुल का वीक, प्रॉफिट का लॉस, क्वालिटी का आपका इनफेरियोरिटी। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि इन वर्ड्स को आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं और ये वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हैं एंटोनिम्स के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो भी हमारा खत्म होता है और जल्द ही हम लोग अगले यूनिट के अंदर मूव करेंगे और उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा और हमारा मेन टारगेट है कि कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।